वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले प्रैक्टिस सेट 12.1 का। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, आपको सिंपल एक इक्वेशन दिया हुआ था, आपको सोल्यूशन फाइंड करना था, बट ऑलरेडी एक्स का एक वेरिएबल का जो भी वेरिएबल था इक्वेशन में उसका 3 वैल्यू दिया हुआ था, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको बताना था। अब इस प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपको वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू निकालना है सॉल्व करके। ओके, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करने का। एक फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते, देयर इज x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। ओके, ऐसे इक्वेशन आ गया और आगे हमें फाइंड करना है एक ये वेरिएबल का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी हमें बोला गया वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करो तो एक ही मोटो रखो अपने लाइक दिमाग में कि वेरिएबल को एक अक्रॉस रखो, एक इक्वल टू के एक अक्रॉस, और जो भी नंबर होगा वेरिएबल के साथ उसको इक्वल टू के अक्रॉस रख दो। समझे, वेरिएबल को अकेले कर दो और नंबर को उस पार भेज दो। यहाँ पर नंबर -3 में था, माइनस में था, तो इक्वल टू के इस पार जाने के बाद तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर x+3 होता, अगर यहाँ पर क्या होता x+3 इक्वल्स टू 4, तो अब हम जब इक्वल्स टू के उस पार लेके जाएंगे 3 को, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू 4 माइनस 3। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब हमें x या फिर कोई भी वेरिएबल दिया हो उसका वैल्यू फाइंड करना हो तो फर्स्ट वी हैव टू आइसोलेट मतलब x को जो वेरिएबल होगा उसको अकेले करना है, जो भी नंबर उसके साथ हो माइनस में होगा तो इक्वल्स टू के उस पार डाल देना, इक्वल टू के उस पार डाल देंगे तो वो हो जाएगा प्लस। अगर प्लस में होगा इक्वल्स टू के इस पार में, तो अगर वो जब उस पार जाएगा इक्वल टू के वो हो जाएगा माइनस में, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। सिंपल, ये हमने प्लस माइनस का देख लिया। अब हम देखेंगे अगर वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हुआ या फिर डिवीजन में हुआ तो। ओके, एक एग्जांपल ले लेंगे और एक 9m इक्वल्स टू व्हाट, 81। यहाँ पर m किस लाइक 9 एसोसिएटेड है m से, कैसे, वो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। 9 इंटू m है, 9 प्लस m है, 9 माइनस m है, नो। ओके, यहाँ अगर हमें m का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, m को अकेले कर देना है। तो यहाँ क्योंकि n यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है उस अक्रॉस जाएगा, अगर वो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ पर जाएगा तो डिवीजन। ओके, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 91 डिवाइडेड बाई 9। ऐसा होगा 91 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि मल्टीप्लाई वहाँ पर जाके होगा डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 1 जा 9 9 जा, तो हमारा आंसर आ गया m का वैल्यू 9। कितना इजी था, जस्ट आपको सिंपल मैथ्स यूज करना है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, उस पर जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। और अगर डिवीजन वाला भी दिखा देते हो, अगर डिवीजन होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ 9 + 3x इक्वल्स टू समथिंग 9, हाँ ऐसा हुआ, तो हम x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर ये 3 डिवीजन में है, तो क्या करेंगे, जो डिवीजन में है वो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में हो जाके डिवाइड हो जाएगा। लाइक बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको क्या करना, देखो पहले तो यहाँ पर डिवीजन में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप दिमाग में रखो, 3 वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 3। और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर 9 के, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन में है तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो होगा मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा सिंपल आंसर है 9 to 9 कट, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। ये आ गया हमारा सिंपल आंसर। सो सिंपल, राइट। सिर्फ आपको सिंपल मैथ्स याद करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बट आपको जो सिलेबस में है वो थोड़ा सा मेथड, वी कांट से द मेथड, बट मेथड तो सेम ही है, बट वो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ऐसे माइनस प्लस कर दो। आपको प्रॉपरली रूट से जाना है, बेस से जाना है कि ऐसे कैसे आया, कि यहाँ से माइनस किया तो वहाँ पे प्लस कैसे हुआ। सो सिंपली आपको बताना है, थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा बट आप यही फॉलो करना अगर आपका स्कूल यही प्रीफर करेगा तो। सो लेट्स सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब क्या, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है वेरिएबल
वेरिएबल जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है 17p - 2 = 49। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल, हमने वहाँ पर क्या देखा था, प्लस माइनस करना, आपको यहाँ पर क्या करना है -2। यहाँ पर हमें जो भी नंबर दिया हो वेरिएबल को छोड़ के 17p इज वेरिएबल, -2 49 ये दो नंबर हुआ, आपको कोई भी एक नंबर को निकालना है। यहाँ पर -2 है तो आप क्या करेंगे, +2 दोनों जगह पे ऐड करेंगे +2। ओके, यहाँ पर अगर +2 हो जाएगा तो हम दोनों जगह पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 से। ओके, समझो, आपको समझा ही होगा, आई होप सो। यहाँ पर हम क्या करना है, एडिंग बोथ द साइड बाय 2, एडिंग बोथ द साइड बाय 2। तो या ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा, हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू की अक्रॉस भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हो जाएगा +2। 17 -2 +2 प्लस व्हाट कैंसल्स आउट, यहाँ पर -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वेरिएबल होगा अलोन। वैसे ही सेम ही तो कर रहे थे हम लोग पहले भी, बट आपको उसका बेस कहाँ से आया वो दिखाना है, जस्ट दैट। ओके, माइनस प्लस किया तो 17p हमें मिल गया अकेला। उसके बाद 49 + 2 करना, वो कितना होगा 51। p को जैसे हमने बताया, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पर जाएगा डिवीजन में होगा, आप वैसे भी कर सकते हो, पर आपके बुक में क्या दिया हुआ है, डिवाइडिंग बाय व्हाट 17 ऑन बोथ द साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है 17, यहाँ पर p में 17 है, तो हमें बोथ द साइड 17, तो क्या आएगा 17p डिवाइडेड बाय 17 = 51 डिवाइडेड बाय 17। 17 से 17 कैंसिल तो p हो गया अकेला, तो हमें p का ही वैल्यू फाइंड करना था। 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा p = 3। ओके, वी गॉट द आंसर। 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा p = 3, वी गॉट द आंसर। हाँ, समझ में आया गया होगा आपको, जैसे कि अगर ऐड करना है तो दोनों साइड से एक ही नंबर से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड पे करना है, आपको डिवीजन करना है तो भी दोनों साइड, सभी कुछ करना है तो दोनों साइड करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही करना है आपको पूरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 2m + 7 = 9। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर +7 है, आप यहाँ पर यहाँ पर भी +9 है, यहाँ पर भी +7 है। अब किसी को भी किसी नंबर से भी डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर -7 ऑन बोथ द साइड भी कर सकते हो, या फिर -9 ऑन बोथ द साइड भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। हम ये वाला नंबर लेंगे। अब क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, क्योंकि इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय -9। सब्ट्रैक्टिंग both the side by what -9। -9 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो 9 ही लिखेंगे हम। 2m + 7 हो जाएगा, ऑलरेडी था, उसके बाद हो जाएगा -9, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा और हो जाएगा -9 प्लस माइनस इट्स व्हाट 0। 2m + 7 -9 कितना होगा, -2 = 0। जैसे मैंने बोला था =2 के अक्रॉस जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2m = व्हाट 2। अगर जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवीजन, तो हम लोगों को सिंपली पता चल रहा है यहाँ पर आंसर कितना है, m = 1, पर हमें स्टेप्स फॉलो करना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट 2, तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, 2m = 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल ऑन बोथ द साइड, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, m = 1। वी गॉट द आंसर, m = 1। वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
3x प्लस 12 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। आप कौन से भी नंबर को हटा सकते हो, इट्स योर विश। यहाँ पर प्लस 12 है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ द साइड बाई 12। यहाँ पर माइनस 4 है तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द साइड बाई 4। इट्स योर चॉइस कौन सा नंबर आपको हटाना है। तो मैं तो माइनस 12 को हटा दूंगी, तो हम माइनस ऑलरेडी वो एडिशन में है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग both the side by 12। 3x प्लस 12 तो क्या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 12 हो जाएगा। ऑन बोथ द साइड बोला है तो उसके अक्रॉस भी बोला है, इक्वल टू के अक्रॉस भी माइनस 12 हो जाएगा। 2x माइनस 4 माइनस 12, ओके 12 से 12 कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें, 3x इक्वल्स टू 2x माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 4 कितना होगा, 16, माइनस 16 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस 4 माइनस 12 16। अब आया हमारे पास इक्वेशन, क्या आया, 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 16। यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे, ओके तो हम क्या करेंगे, कोई ना एक वेरिएबल को माइनस कर दो, माइनस 2x को हटाओ या फिर 16 को हटाओ, इट्स योर विश। यहाँ पर 2x को हटा देते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में है 2x तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बाय 2x ऑन बोथ द साइड, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड तो क्या आएगा, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 16 माइनस 2x। ये प्लस 2x ये माइनस 2x क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पर होगा कैंसिल। तो हमें 3x माइनस 2x कितना होता है, x, तो हमारा वेरिएबल हो गया अलोन x, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 16 आ गया हमारा वैल्यू। ये ऐसे ही करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन कर दिया हमने कंप्लीट। अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या दिया, ब्रैकेट में दिया, उसके बाहर एक नंबर दिया हुआ है 5 ब्रैकेट 3 माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x प्लस 2। पहले आपको सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है ब्रैकेट के पहले उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x माइनस 5 3 ज़ा व्हाट 15, 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। हो गया। आगे हम लोग का नॉर्मल फॉर्मेट में क्वेश्चन। अब हम क्या माइनस कर सकते हैं, दो नंबर है, माइनस 15 है 6 है, कुछ भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर 15 को एलिमिनेट फर्स्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में है 15 तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द साइड बाय 15, एडिंग both the side by 15। सो क्या मिलेगा हमें, 5x माइनस 15 प्लस 15, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, इक्वल्स टू 3x प्लस 6 प्लस 15, 3x प्लस 6 प्लस 15 प्लस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 3x प्लस 21। जैसे पिछले क्वेश्चन में था हम लोग को दो वेरिएबल का दो वेरिएबल आया था। 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 21, कोई भी एक किसी को माइनस करो। यहाँ पर हम लोग वापस से 3x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। क्या है यहाँ पर 3x एडिशन में है तो हम उसको क्या करेंगे, हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर पूरा लिखना, सब्ट्रैक्टिंग में थोड़ा आधा लिख रही हूँ। सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड both the side by what, 3x, 5x minus 3x equals to 3x plus 21 minus of 3x। 3x से 3x होगा कैंसिल, और 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 21।
क्योंकि यहाँ पर लाइक मल्टीप्लिकेशन में आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल को अलोन करने के लिए डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ 2 है, हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं 2 को इस साइड लेके, पर वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट राइट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। कभी भी हमेशा आपको जो भी ऐसे लाइक ऐसे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में आए तो आपको क्या करना है, सीधा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय द नंबर जो भी वेरिएबल के साथ हो। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय बाय 2। 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल। हम ये क्यों कर रहे थे, वेरिएबल को अलोन करने को, वेरिएबल को अकेले करने को कर रहे थे। अकेला हो गया वेरिएबल हमारा x, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया। तो 1 डिविजिबल है क्या, कुछ नहीं, पॉइंट डाल देंगे डेसिमल तो अपने आप आ जाएगा 0। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10 राइट। आगे हमारा आंसर कितना है, x इज इक्वल्स टू 1.5 and we have completed our 4th question as well. Let's move to our 5th question। देख रहे हो कितना easy है, एकदम फटाफट आंसर सॉल्व हो जा रहा है। तो 5th देखते हैं क्या दिया हुआ है, 9x/8 + 1 = 10। यहाँ पर प्लस लाइक कौन सा नंबर दिख रहा है जो एलिमिनेट हो सकता है, +1 है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर अक्रॉस बोथ द साइड बाय -1 तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 निकल जाएगा। तो वो करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड, subtracting both the side by 1। तो क्या आएगा, -1। देयर इज 9x/8 +1 ऑलरेडी था, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1 इक्वल्स टू 10 - 1 +1 -1 गेट कैंसिल। तो बचा कि हमारे पास 9x/8 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर ऑलरेडी लाइक मैक्स, सिंपल मैक्स कर सकते, 9 से 9 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 8। बट हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें जब भी हमेशा ऐसे वाले इक्वेशन आता है तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइडिंग बोथ द साइड, बट डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय द नंबर जो यहाँ पर नीचे दिया गया हो। तो वही करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट, dividing both the side by 9/8, क्योंकि यहाँ पर 9/8 पूरा एक वैल्यू को हमें हटाना है राइट, इसीलिए हम 9/8 को ही डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से। अब देखना, थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पर 9/8 इंटू एक्स था ऑलरेडी, हम क्या कर रहे हैं, वापस से इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 9/8 से। और ये स्टेप अच्छे से देखना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहाँ पर 9 है और अब हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, 9/8 से। जब हमेशा जो डिवाइड होगा अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो नीचे वाला हो जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक समझ ले, वापस से बता दूंगी, यहाँ पर जैसे 9x/8 था, हम इसको डिवाइड कर रहे 9/8 से। अगर ये ऐसा हम लोग इसको टर्न करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 हो गया। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 9x इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे हम उसको 9x/8 इंटू 8/9, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नीचे था, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा ऊपर, 9 हो जाएगा नीचे, ऐसा हो जाएगा। और इक्वल टू के उस पर क्या था, 9 डिवाइडेड बाय 8, तो ये उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8। 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर भी 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। तो हमें यहाँ पर तो x ही होने वाला था, सभी कुछ कैंसिल होने वाला था क्योंकि हमने सेम नंबर से डिवाइड किया था वहाँ पर नीचे। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 8। समझ में आया आपको क्या किया था हमने, हमेशा कभी भी ये इंटरफेस जब भी आपको एट द एंड पे आए, कहाँ गया, हाँ यहाँ ऐसे कभी भी आए तो आपको डिवाइड करना है। किस नंबर से डिवाइड करना है, जो नंबर x वेरिएबल के या कोई भी वेरिएबल के साथ होगा उससे डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में फ्रैक्शन नंबर था, उसी को हमने डिवाइड कर दिया था। अगर उसको ऊपर लेकर आएंगे, कट डिवाइड करना है तो उसको उल्टा करना ही पड़ेगा, ऊपर करना ही पड़ेगा।
तो डिनोमिनेटर में जो होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वैसे ही करना है। वो अगर समझ में ना आए तो वापस से रिवाइंड करके देखना, बहुत ही सिंपल। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूरा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। y/7 प्लस y-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में हो, आपको ये एम होना चाहिए कि फ्रैक्शन में जो भी लाइक डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको एलिमिनेट करना। ओके, अब वो डिनोमिनेटर का नंबर कैसे एलिमिनेट करेंगे? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों के टेबल में कॉमन हो। 7 और 3 के टेबल में कॉमन टेबल कौन सा है? 21। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय व्हाट? 21, क्योंकि हमें 7 को भी निकालना है, 3 को भी निकालना है, दोनों को भी निकालना है। ओके, सो विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय multiplying both the side by what? 21। यहाँ पर y/7 इंटू 21 प्लस y-4 ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन न होने की वजह इसके लिए, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 21। यहाँ लाइक इक्वल बोथ द साइड करें तो इक्वल टू के उस पार भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 21। 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया? 3y प्लस 7y-4 इक्वल्स टू 21 इंटू 1 कितना होगा? 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, सो इट विल बी 42। राइट, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि ये ऐसा है तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, तो प्रॉपर हमारी इक्वेशन टाइप्स आ जाएगा। 3y प्लस 7y, 7 4 से कितना होगा? 28 इक्वल्स टू 42। अब हमें क्या करना है? ऐसे नंबर को एलिमिनेट करना है, क्योंकि दो वेरिएबल्स तो आ चुके हैं हमारे पास। 3y प्लस 7y कितना होगा? 10। तो यहाँ पर आएगा 10y माइनस 28 इक्वल्स टू 42। अब हमें नंबर्स को एलिमिनेट करना है, तो हम पहले 28 को एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो हम क्या करेंगे? एडिंग बोथ द साइड बाई 28। एडिंग both the side by 28। 10y minus 28 plus 28 equals to 42 plus 28। प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? 10y इक्वल्स टू 42 प्लस 28 कितना होगा? 70। अब हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आया। आपको याद ही होगा, अगर ऐसे इक्वेशन आया तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय द नंबर जो होगा वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के साथ क्या है? 10। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 10। बोथ द साइड by 10। y divided by 10 equals to 70 divided by 10। 10 से 10 कैंसिल, तो होगा y आइसोलेटेड हो जाएगा, i हमारा अकेला हो गया है। अब निकालेंगे क्या? 70 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या है हमारा? y इक्वल्स टू व्हाट? 7। एंड वी गॉट द आंसर y इज इक्वल्स टू 7। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमारा आंसर मिल गया y इक्वल्स टू 7। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 13x माइनस 4 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, कभी भी फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन दिखे, योर मेन एम लाइक आपका मेन एम होना चाहिए कि जो भी डिनोमिनेटर का नंबर, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको आप क्लियर कर दो, ख़त्म कर दो। यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 2। मल्टीप्लाइंग both the side by 2
तो क्या आ जाएगा 13x माइनस 5 ब्रैकेट लगा देंगे इंटू 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल हमारा, तो और 2 को जो हमारा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 कितना होगा, 3 2 6 2 1 2 दैट इज 26x माइनस 5 2 10 इक्वल्स टू 3। ये हमारा सिंपल इक्वेशन आ गया। 26x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें नंबर एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, -10 से लाइक -10 या फिर 3 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एज योर विश। हम 10 को लाइक एलिमिनेट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग बोथ द साइड बाई 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है 10। ओके, ऐड कर लेंगे एडिंग बोथ द साइड बाई 10। both the side by 10। 2x माइनस 10 ऑलरेडी था, प्लस 10 हम कर रहे हैं, हाँ माइनस 10 ऑलरेडी था, प्लस 10 हम करेंगे, राइट। 3 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 26x इक्वल्स टू 13 ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 26। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 26। both the side by 26। 26 डिवाइडेड बाई 26 x था यहाँ पर ऑलरेडी, 13 डिवाइडेड बाई 26, 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 13 1s एंड 13 2s 26 एंड वी गॉट द आंसर। x का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया हमने। ओके, बचा हुआ क्वेश्चन जो होगा लाइक 7 to 8 to 11 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे का नोट्स। ओके, बाय एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश स्मार्ट स्टडी। बाय एवरीवन।